पूरा जो भी घर का खर्चा चलता था खेती की वजह से ही चलता था। अब धीरे धीरे भी चाय रेडी हो चुकी है, चाय ले आई है। वैसे मैं पीता नहीं हूँ लेकिन आजकल बहुत पी रहा हूँ। हेलो गाइस, चाय पीने आ जाओ। पहाड़ों की लाइफ ऐसे ही है दोस्तों, स्ट्रगल भरी है लेकिन ऑर्गेनिक है सारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आजकल मौसम की बात की जाए तो सुबह सुबह ठीक रहता है और शाम के समय डेली बारिश हो रही है, जिस कारण काम में बहुत दिक्कत आती है गौशाला के घर के। ये देखो गाइस, हम इसको बोलते हैं कटकौर। ये ज़्यादातर पेड़ों के वो छाल निकाल देता है और गड्ढा बना देता है पेड़ पे। ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है दोस्तों। केदारनाथ और बद्रीनाथ से यात्रा करने के बाद अब मेरे पास आ गया दूसरा काम। जैसे ही घर आया तो यहाँ देखो पूरा घर फैला पड़ा है। गेहूं की लवाई कटाई से यहाँ पे दादी एकदम गेहूं छान रही है। और ये देखो दादी लगी पड़ी है। ये दादी ने यहाँ पे कुछ मूठ रखी हुई है और अभी अभी सुबह का समय है तो उठ गए हैं सारे जल्दी से। जैसे दादी वहाँ पे छान रही है तो छान के ऐसी मुठ बना रही है और मुठ बनाने के बाद हम इनको काट देते हैं, जो कि हमने यहाँ रखे हुए हैं। ये देखो, और अभी इनको कूटना है। इनमें से गेहूं अलग निकाले जाएंगे तो बहुत काम होता है दोस्तों। बारिश की वजह से एकदम काम में उल्टा सीधा हो गया है। पहाड़ों पे ऐसा ही होता है, कभी बारिश फायदेमंद होती है और कभी कभी बहुत घाटा हो जाता है। यहीं नीचे पे हमारे ताऊ लोगों के लेंटर डालने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बरसात के मौसम में डालना भी मुश्किल है दोस्तों। इस वाले पेड़ को देखो, ये एकदम डिफरेंट पेड़ है। इसमें देखो पिंक कलर का फूल भी आ रहा है और रेड कलर का फूल भी आ रहा है। आजकल बारिश के कारण सारे नीचे झड़ रहे हैं। और गाइस, अभी मैं अपने बाथरूम साइड आ गया हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला गुलाब है, पिंक गुलाब बोलते हैं इसको, और ये भी एकदम मुरझा गए हैं बारिश के कारण। एक गुलाब और है रेड गुलाब, मैं उसको भी दिखाता हूँ। ये देखो जस्ट बैक में काफ़ी बड़े बड़े आ रखे हैं, आपको भले छोटे लग रहे होंगे। तो ये भी एकदम पेड़ से लद गए हैं। फिर को यार जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखो क्या मस्त लग रहे हैं। गाइस, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं खेत में जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। मम्मी और साक्षी तो सुबह चले गए क्योंकि आजकल रात जल्दी खुल जाती है। यार हम अब उठ रहे हैं और लोगों ने इतना काट के भी लिया है। ये हमारी चाची जी भी ले आई हैं काट के, भाई साहब। वैसे मैं उठ तो जल्दी जाता हूँ लेकिन सुबह सुबह थंबनेल बनाना होता है वीडियो का। ये देखो ये भी आ रखी है अपने कहाँ, अपनी दीदी के यहाँ काम करने के लिए लगी रहो, साली है हमारी। आज अभी अपने खेतों की साइड पहुंच चुका हूँ। मेरे बैग में देख सकते हो सभी लोग काम पे लगे पड़े। कोई तो सुबह 5 बजे आ गया था और इस टाइम उसने अपना काम कर भी लिया क्योंकि दिन में बहुत तेज धूप हो जाती है। देखो नीचे दूर दूर तक सभी लोग अपने खेतों में लगे पड़े निकालने पे। किसी ने तो इतना भी निकाल दिया है। देखो यहाँ पे हमारी भाभी जी भी लगी हुई है और सुबह सुबह इन्होंने अकेले इतना सारा निकाल दिया है। पहुंच चुका अपने खेत में। बाकी नानी भी आ रखी है हमारी मदद करने के लिए। बाकी सुबह से इन्होंने काफी काम कर लिया है। साक्षी को देखो, इसको काटना भी नहीं आ रहा है ढंग से, इसको सिखाना पड़ेगा। इतना बड़ा खेत काट लिया, नहीं आ रहा। खेत ये कुछ खेत है, ये नानी और मम्मी ने किया है और दादी तो घर पे लगी पड़ी है। ये देखो इस बार गेहूँ मजा नहीं आया इन गेहूँ में, किसी खेत में बढ़िया और किसी में बेकार। इस साइड देखो गाइस, काफी खेत खाली हो गए हैं। कुछ समय पहले, 1 हफ्ते पहले लगभग सारे भरे हुए थे और अब कुछ बचे हुए हैं जिनके हरे हरे थे, वो अब काट रहे हैं। हम भी अभी काट रहे हैं। अभी भैया आ गया है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ और भैया वहाँ पे काट रहा है। भैया को खुद काटना नहीं आ रहा और भैया मुझे बोल रहा है बस काटना नहीं आ रहा। हाँ देखो, देखो गाइस, काट तो रहा हूँ। अब मैं थकान भरा महसूस कर रहा हूँ। आज बहुत दिनों बाद घर आया हूँ तो ढंग से रेस्ट करने को भी नहीं मिला यार। सीधे आते ही काम पे लगा दिया। अभी थोड़ा काटना है, फिर सारना है, फिर दूसरे खेत में जाना है। पहाड़ों की लाइफ ऐसे ही है दोस्तों, स्ट्रगल भरी है लेकिन ऑर्गेनिक है सारा। शायद आधे 1 घंटे काम करने के बाद मैंने कहा वो काम मेरे बस की नहीं है क्योंकि उसमें हाथ कट रहा था बार बार। बाकी मैंने कहा मैं इसको ले जाता हूँ घर, फिर 2-3 चक्कर मारूंगा। बहुत भारी होता है ये। और कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। धूप आ गई है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से ये जल्दी 5-5:30 बजे खेत में आ गए थे। मैं 2 घंटे बाद आया 7 बजे। भारा लग के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। इतने सारे गेहूँ ले जाने पड़ेंगे और घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या करें दोस्तों, इसीलिए हमारी हड्डी मजबूत है। केदारनाथ बद्रीनाथ का ट्रैक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। वसुंधरा फॉल का ट्रैक भी किया, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि घर पे बहुत काम कर रखा है। उस हिसाब से तो कम ही किया मैंने, जैसे और लड़के करते हैं। चल साक्षी लगी रहे, बहुत रेस्ट कर दिया तूने, मैं भी चलता हूँ। और मेरे पे ऐसा वजन है, फ़ोन टेढ़ा हो रहा है, बट क्या करें। स्कूल के बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। और गाइस, घर पे पहुँच चुका हूँ और बहुत भारी हो गया था। इस वजह से रास्ते में मैंने मम्मी के स्वेटर भी लगाया क्योंकि ये कंधों में बहुत दर्द होता है। और ये जैकेट भी इसीलिए पहन रखा है, वरना गर्मी भी लगने लग गई है, धूप भी आ गई है ना। बट क्या करें यार, पहाड़ी हैं। और देखो हर किसी के काम बटे हुए हैं क्योंकि दादी के बस की नहीं है काटना। तो दादी यहाँ पे मस्त करके लगी हुई है, मुट्ठी बना रही है इसका। तो ये देखो
तो हमारे टाइम पे तो बहुत कम हो रही है खेती, दादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी। मतलब पूरा जो भी घर का खर्चा चलता था खेती की वजह से ही चलता था। अब धीरे धीरे लोग पैसों पे डिपेंड होने लगे हैं, मतलब पैसे कमा रहे हैं, खेत वेत छोड़ दिए, क्योंकि खेतों में उस हिसाब से उपज नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। गाइस साक्षी भी आ चुकी है दूसरा भारा लेके, यहाँ पे डाल। जैकी नहीं, जैकी बहुत परेशान करता है, चल यहीं पे रख दे। जैकी हेलो हेलो हाय, बैठ। हाँ हाय भाई, हेलो करो। गाइस साक्षी बनाएगी अभी चाय और मैं जा रहा हूँ फिर से एक भारा लेने, क्योंकि ये सुबह से काम पे लगी पड़ी है। भले मैं 2 घंटे लेट था, लेकिन आज मेरा काम सारने का ज़्यादा है। ये जो गांव के जवानों का काम होता है वो सारने का होता है। ये देखो हमारे ताऊ भी लगे पड़े हैं इस साइड। तो गाइस अभी दूसरा भारा भी ला चुका हूँ और आप देख सकते हो पूरा चौक भर गया है और मम्मी और नानी भी आ चुकी हैं। तो साक्षी की तब से चाय बनी नहीं, पता नहीं क्या कर रही है। और ये देखो इसको सोने के लिए जगह यहीं मिलती है। चल हेलो, गो 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 गो। चलिए भाई चाय भी रेडी हो चुकी है और इतना काम करने के बाद चाय पीने का अलग ही मज़ा है दोस्तों। एक चाय दादी के लिए भी देते हैं, लिया है। ये बाबा दादी आज ठंड अनमरी, ठंडी ठंड हो रही है आज। ये देखो इसके नीचे भी हमारे गेहूँ रखे हुए हैं, तो बहुत हो जाता है यार यहाँ। पहाड़ों में खाने पीने की कमी नहीं है, कमी है तो बस काम करने वाले। चलिए गाइस चाय पानी पी ली है, बाकी थोड़ा थकान भी मिटानी थी, मिट गई है। फिर से खेत में चलते हैं और साक्षी का काम है दिन में खाना बनाने का। मम्मी और नानी खेत में जा चुके हैं। गाइस अभी खेत में भी पहुंच चुका हूं, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मम्मी और नानी ने काफ़ी काम कर लिया है। बाकी यहाँ कूड़ा देखो, ये उस टाइम का कूड़ा है जब यहाँ चक्र भी हुए थे, जब पांडव लोग नाचे थे। और इस बार की फसल यहाँ बहुत ज़बरदस्त हुई है। बाकी उस टाइम सफाई इस वजह से नहीं की, क्योंकि सफाई करते तो पूरे गेहूँ दब जाते थे। तो अब इसकी सफाई अब होगी, फिर से हल लगेगा तो ऑटोमेटिक सफाई होती रहेगी। और अभी दिन के 1 बज चुके हैं, सुबह 5-6 बजे से मम्मी और नानी लगे हुए हैं। बीच में थोड़ा चाय पीने आ रखे थे घर और फिर से काम पे लग गए हैं, क्योंकि आज धूप नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से आज ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार आप गेहूं की बालियां देख सकते हो, काफ़ी बड़ी बड़ी और ठीक ठाक हो रखी हैं, मस्त हो रखी हैं मतलब। और हमारे से ऊपर वालों के गेहूं और भी बढ़िया हो रखे हैं, इनके रेड रेड हो रखे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। जब मेहनत का फल मिलता है तब अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि हमने 6 महीने पहले हल लगाया था, उसके बाद गुड़ाई की होगी और अभी कटाई होगी, फिर उसकी कुटाई होगी, कटाई के बाद तब जाके गेहूँ निकलेंगे। उसके बाद अलग से आटा पीसने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो मतलब कोई भी चीज़ खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रोसेस बहुत लंबी होती है पहाड़ों में, लेकिन सब ऑर्गेनिक होता है। क्योंकि हमने खुद खाना है तो इस वजह से हमने दवाई डाल के इनको बड़ा नहीं किया है। प्लान्स में आपने देखोगे 1-1 महीने में सब चीज़ रेडी हो जाती है, 1-1 दिन में भी हो जाती है यार, तो वो गलत बात है। हमारा ही खेत बचा हुआ है जो कि हम आज पूरा कर लेंगे। उस साइड काफ़ी लोगों ने कर लिया है। तो बहुत से खेतों में हमारे गेहूँ हरे ही हो रखे थे, जल्दी काटने का यही रीज़न था। आप यहाँ देख सकते हो जो सूअर रहता है वो एकदम खा लेता है। ये देखो उसने यहाँ पे, ये देखो खा खू के एकदम ऐसा कर रखा है बर्बाद, यहाँ इसके पैरों के निशान। तो इस वजह से जल्दी काम करना पड़ता है। चलिए गाइस चलते हैं, ऐसे में वीडियो बनाना भी मुश्किल है। ये देखो हाथ पे रखा हुआ फ़ोन और ऊपर ये कंडा है, ऐसा इंजॉय करो यार, मेहनत का काम कर रहे हैं। ले आया हूँ, बाकी यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, साक्षी बना रही है। और आप इन दोनों गेहूँ में फ़र्क देख सकते हो, ये हल्के वाइट हैं, ये बिल्कुल रेड हो चुके हैं और ये वाले हरे हैं। आज 3 खेतों का काम किया लगातार, सुबह से लगे पड़े हैं, लगभग 1-2 बज चुके हैं। और अभी शाम तक अगर ऐसी छावाएं रहेगी तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब धूप होती है तब तो बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं करता। यहाँ भी बहुत गर्म होता है दिन में। अभी मम्मी भैया नानी सब खेत से आ चुके हैं और बारिश का मौसम हो गया है, इसलिए गेहूँ को रख रहे हैं वहाँ अंदर। गाइस इनकी मूठ ऐसे बनाते हैं, ये देखो ऐसे छानने होते हैं, ये आगे पीछे लगे रहते हैं, फिर इनकी मूठ बना के एकदम वैसे या ऐसे करते हैं, इसको ऐसा बांध देते हैं। ठीक है, किसी ने बोला था ऐसे बता देने वाले, मम्मी के दोस्त ने। और इसके बाद उनको काटते हैं। गाइस मैंने बोला था ना, जैसे ही शाम होती है एकदम बारिश लग जाती है, काम करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन हमने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश की। अभी सब शाम को बैठ के एकदम गेहूँ छान रहे हैं मस्त करके, चाय पानी आ गया है। यहाँ पे साक्षी की भी चाय रेडी हो चुकी है, चाय ले आई है। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन आजकल बहुत पी रहा हूँ। हेलो गाइस, चाय पीने आ जाओ। चल तू मम्मी और इनको पिला दे। सभी लगे हुए हैं छानने पे, लड़ाई हो रही है मम्मी और नानी में। नानी बोली मैं इसको 1 दिन में छान लूँगी। और इस पे देखो जैकी, हेलो, ये देखो और उस साइड आसमान में एकदम धुंध छा गई है। अगर इतनी बारिश यहाँ ही हो रही है तो केदारनाथ में तो पूरी बर्फबारी पड़ रही होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।